आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से कविता नए इलाके में। MCQ। प्रश्न 1, नए इलाके में कविता के कवि कौन हैं? क अरुण कमल, ख हरिवंश राय बच्चन, ग सियाराम शरण गुप्त, घ नज़ीर अकबराबादी। और इसका सही उत्तर है क अरुण कमल। प्रश्न 2, कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? क नित नए निर्माण हो रहे हैं, ख आत्मीयता व संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं, ग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, घ उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, पुराने निशान धोखा क्यों देते हैं? क लोग उन निशानों को मिटा देते हैं, ख लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं, ग कवि को याद ही नहीं रहता, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं। प्रश्न 4, दूसरी बार आने पर क्या होता है? क कोई कवि को पहचानता नहीं, ख इलाके में भारी अंतर आ जाता है, ग सभी लोग कवि को पहचान लेते हैं, घ कवि अक्सर अपने मित्र का घर भूल जाता है। और इसका सही उत्तर है ख इलाके में भारी अंतर आ जाता है। प्रश्न 5, कवि पीपल के पेड़, लोहे के दरवाजे, खाली ज़मीन के आधार पर क्या पहचानना चाहता है? क उस स्थान को जहाँ पर उसे जाना है, ख अपने खाली पड़े प्लॉट को, ग अपने पड़ोसियों के मकान को, घ अपनी पैतृक ज़मीन को। और इसका सही उत्तर है क उस स्थान को जहाँ उसे जाना है। प्रश्न 6, नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? क सामान, ख रास्ता, ग पढ़ना, घ फ़ोन करना। और इसका सही उत्तर है ख रास्ता। प्रश्न 7, कवि के अनुसार शहर में हर दिन क्या हो रहा है? क शोर शराबा, ख नए मकानों का निर्माण, ग त्योहार, घ इनमें से कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ख नए मकानों का निर्माण। प्रश्न 8, अब किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क पुराने रास्तों पर, ख नए रास्तों पर, ग पुरानी यादों पर, घ नई यादों पर। और इसका सही उत्तर है ग पुरानी यादों पर। प्रश्न 9, दुनिया एक दिन में ही पुरानी क्यों पड़ जाती है? क क्योंकि जो बीत गया सो बात गई, ख क्योंकि नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, ग क्योंकि बीता दिन फिर लौट कर नहीं आता, घ क्योंकि बीता दिन पुराना हो जाता है। और इसका सही उत्तर है ख क्योंकि नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। प्रश्न 10, समय बहुत कम है तुम्हारे पास कहकर कवि क्या समझाना चाहता है? क जीवन अवधि बहुत कम है और काम बहुत, ख कम समय में बहुत काम निपटाना है, ग बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच समय की गति बदलती जा रही है, घ बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता चला जा रहा है। और इसका सही उत्तर है घ बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता चला जा रहा है। प्रश्न 11, हर दरवाजे पर जाकर कवि क्या पूछने की बात कर रहा है? क क्या वह उसी शहर में है, ख क्या यह भादों का मौसम है, ग क्या यह वही मकान है, घ क्या वह उसे पहचानते हैं। और इसका सही उत्तर है ग क्या यह वही मकान है। प्रश्न 12, कवि पुराने निशानों की बात क्यों कर रहा है? क अपने घर का रास्ता जानने के लिए, ख लोगों को घर का पता बताने के लिए, ग विषम परिस्थितियों से अवगत करवाने के लिए, घ तीव्रता से हो रहे बदलावों को बताने के लिए। और इसका सही उत्तर है घ तीव्रता से हो रहे बदलावों को बताने के लिए। प्रश्न 13, तेजी से बदलते समय को कविता की किस पंक्ति में व्यक्त किया गया है? क बसते इलाके, ख खोजता हूँ ढहा हुआ घर, ग जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, घ समय बहुत कम है तुम्हारे पास। और इसका सही उत्तर है ग जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। प्रश्न 14, कवि के पास समय कम है क्योंकि क आसमान टूटने वाला है, ख दुश्मनों ने हमला कर दिया है, ग घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। प्रश्न 15, एक मंजिला का अर्थ है?
क एक मंजिल की ओर, ख किसी छोटे घर का नाम, ग एक मंजिल वाली कोई इमारत, घ एक दृढ़ उद्देश्य। और इसका सही उत्तर है ग एक मंजिल वाली कोई इमारत। प्रश्न 16, कवि जिस घर को ढूंढ रहा है वह कैसा था? क पीपल के पेड़ जैसा विशाल, ख बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, ग बिल्कुल नया, घ बहुत पुराना। और इसका सही उत्तर है ख बिना रंग वाले लोहे के फाटक का। प्रश्न 17, दरवाज़ा खटखटाने से लेखक किस उपाय की बात कर रहा है? क अपनों को ढूंढने की, ख मदद के लिए बुलाने की, ग बाहर बुलवाने की, घ तंग करने की। और इसका सही उत्तर है क अपनों को ढूंढने की। प्रश्न 18, पुराने निशान धोखा क्यों दे जाते हैं? क पुराने निशान मिट जाते हैं, ख उनका रूप बदल जाता है, ग कवि उन्हें देखना नहीं चाहता, घ रोज़ नए मकान बनने से पहचान बदल जाती है। और इसका सही उत्तर है घ रोज़ नए मकान बनने से पहचान बदल जाती है। प्रश्न 19, नई बस्ती में घर ढूंढने का क्या तरीका है? क लोगों से घर के बारे में पूछा जाए, ख मकान नंबर देखकर, ग हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर पूछा जाए, घ बच्चों से पूछकर। और इसका सही उत्तर है ग हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर पूछा जाए। प्रश्न 20, कविता में किन हिंदी महीनों के नामों का उल्लेख किया गया है? क चैत्र पतझड़ आषाढ़ भादो, ख वसंत पतझड़ बैसाख भादो, ग वसंत चैत्र बैसाख भादो, घ वसंत पतझड़ आषाढ़ चैत्र। और इसका सही उत्तर है ख वसंत पतझड़ बैसाख भादो। प्रश्न 21, रोज़ रोज़ नए बनते मकानों के कारण क्या होता है? क शोर शराबा, ख भीड़, ग त्योहार, घ कोई भी रास्ता भूल सकता है। और इसका सही उत्तर है घ कोई भी रास्ता भूल सकता है। प्रश्न 22, पुराने निशानों के मिट जाने से कवि को क्या परेशानी होती है? क वह उन्हें याद करता है, ख पुराने निशान पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, ग निशानों के मिट जाने से रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है, घ इनमें से कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ग निशानों के मिट जाने से रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न 23, कवि के अनुसार रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क शोर शराबे के कारण, ख याददाश्त कमज़ोर होने के कारण, ग नए मकानों के बन जाने के कारण, घ इनमें से कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ग नए मकानों के बन जाने के कारण। प्रश्न 24, एक ही दिन में सब कुछ इतना कैसे बदल जाता है? क शोर शराबे के कारण, ख हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण, ग पेड़ों को काटने के कारण, घ इनमें से कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ख हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण। प्रश्न 25, कवि के अनुसार दुनिया कितने समय में पुरानी पड़ जाती है? क 4 दिन में, ख एक ही दिन में, ग 2 दिन में, घ कभी नहीं। और इसका सही उत्तर है ख एक ही दिन में। प्रश्न 26, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? क पीपल का पेड़, ख ढहा हुआ मकान, ग लोहे का बिना रंग वाला गेट, घ उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 27, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? क वसंत और पतझड़ का अंतर, ख कुछ ही समय में अत्यधिक परिवर्तन हो जाना, ग बैसाखी और बसंत का अंतर, घ इनमें से कुछ नहीं। और इसका सही उत्तर है ख कुछ ही समय में अत्यधिक परिवर्तन हो जाना। प्रश्न 28, कवि अपना घर ढूंढने में क्या गलती करता है? क वह एक घर पीछे चला जाता है या 2 घर आगे, ख वह मोहल्ले में चला जाता है, ग वह गलत सड़क पर चला जाता है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क वह एक घर पीछे चला जाता है या 2 घर आगे। प्रश्न 29, कवि धोखा कैसे खा जाता है? क उसे अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं है, ख लेखक को भूलने की बीमारी है, ग स्मृतियों के सहारे अपने गंतव्य को खोजने के प्रयास में विफल होकर, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग स्मृतियों के सहारे अपने गंतव्यों को खोजने के प्रयास में विफल होकर। प्रश्न 30, कवि को अंत में क्या उम्मीद है? क शोर शराबा कम होने की, ख शायद कोई परिचित पुकार ले, ग शायद कोई पड़ोसी पुकार ले, घ इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है ख, शायद कोई परिचित पुकार ले। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।